अच्छा बच्चों, आज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 से आपका जो अगला टॉपिक है वो है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन। जीन के बारे में अब आपको पहले से ही पता है कि जीन्स जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं कहाँ पे? क्रोमोसोम पे। जीन्स बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए ही होता है। डीएनए के खास सीक्वेंस को कहते हैं जो कि आपकी कोई ना कोई बॉडी की कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस या आपकी बॉडी का कोई हिस्सा या कोई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये है जीन एक्सप्रेशन। जीन कैसे एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को? इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। डॉगमा का मतलब होता है मरकजी ख्याल। तो जीन के एक्सप्रेस करने को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉगमा कहा जाता है। इसके दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट सेंट्रल डॉगमा। फर्स्ट सेंट्रल डॉगमा कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं पहला कि डीएनए से क्या बनना? आरएनए का बनना। तो डीएनए से आरएनए के बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। नंबर टू ये है सेकंड डॉगमा जो आएगा वो आएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन ये होता है कि आरएनए से, हाँ जी, प्रोटीन के बनने को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो हमारा अब यही दो टॉपिक्स रह गए हैं एंड पे जाके। पहले हमने देखना है ट्रांसक्रिप्शन और फिर हमने देखना है ट्रांसलेशन। यानी जैसा डीएनए होगा, अगर डीएनए में तब्दीली होती है तो आरएनए भी तब्दील हो जाएगा। आरएनए तब्दील होगा तो प्रोटीन भी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेन जो चीज़ है वो डीएनए है। डीएनए ने क्या बनाना है? आरएनए। और आरएनए ने क्या बनाना है? यानी डीएनए बदलने से प्रोटीन तो बदल सकता है, लेकिन प्रोटीन के बदलने से डीएनए नहीं बदल सकता, क्योंकि मेन चीज़ वो है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में स्टार्टिंग लेते हैं जी हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन जो वर्ड आ गया आपके सामने, ट्रांसक्रिप्शन, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसे ही कल जिस तरह हमने पढ़ा था, रेप्लिकेशन पढ़ा था, तकरीबन वैसे ही टॉपिक है। इसमें सबसे पहले जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एक ही एंजाइम है ट्रांसक्रिप्शन में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंजाइम। एंजाइम जो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा वो एंजाइम, उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। कल जो डीएनए रेप्लिकेशन जिसने की थी वो था डीएनए पॉलीमरेज, और ये कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक हो गया, आरएनए पॉलीमरेज। कुछ बातें जो पेपर में नहीं लिखनी, वही कल वाली बातें कि ये भी आंखों से अंधा होता है। क्या होता है? ब्लाइंड। और ब्लाइंड लोगों को क्या चाहिए? लाठी। इसको भी कुछ लाठी चाहिए डीएनए के ऊपर चलने के लिए। ठीक है, और ये भी जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी ये आदत इसकी बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज की तरह है, क्योंकि जिस टेम्पलेट स्टैंड पे वो मूव करता था वो था 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये भी 3 टू 5 ही मूव कर सकता है। जबकि जो न्यू आरएनए बनेगा वो बनेगा किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कल भी ऐसे ही हो रहा था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम मूव कर रहा था, जबकि जो न्यू डीएनए बना रहा था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसा ही है, ये आपने बताना है। अब एंजाइम जो है प्रोकैरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शन होती है और यूकैरियोट में भी ट्रांसक्रिप्शन होती है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है, प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, इनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही होता है। ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आरएनए पोल।
आरएनए पोल का मतलब आप ले लीजिएगा आरएनए पॉलीमरेज। यही एक एंजाइम है जो तीनों काम करेगा, यानी यही एंजाइम मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, यही एंजाइम जो है ये ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा, और यही एंजाइम जो है वो बनाएगा राइबोसोमल आरएनए। आप पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स आरएनए की इकसाम, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू आएगा, वो ये कि यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 3 इकसाम के होते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं। एक को आप लोग कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, जिसको आप लोग आरएनए पोल 1 भी कह सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 is responsible for making ribosomal RNA। MCQ समझ आ गई। आरएनए पॉलीमरेज 2 is responsible for making messenger RNA, and RNA polymerase 3 is responsible for making transfer RNA। ठीक है, तो हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, हम लोग डीएनए से क्या बनाने जा रहे हैं, आरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डॉग्मा। ठीक है, और आरएनए बनाने वाले एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में एक ही तरह का होगा, वो तीनों काम कर देगा, जबकि यूकैरियोट में ये 3 इकसाम के होंगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। 1 क्या बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए, 2 क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, और 3 क्या बताएगा, ट्रांसफर आरएनए। बात समझ में आ गई। हम लोग जो है यूकैरियोट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स को। तो लिहाजा हमें सिर्फ एक ही एंजाइम के साथ डील करना पड़ेगा और उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। समझ आ गई। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले इस एंजाइम का स्ट्रक्चर देख लें, ये कैसा होता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर 2 जो हैं वो प्रोटीन, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स जो इसके कौन कौन से होंगे, 2 इसके यूनिट्स हैं अल्फा यूनिट्स। कौन से, अल्फा यूनिट्स। और एक यूनिट इसके अंदर होगा, उसका नाम होगा बीटा यूनिट, और एक होगा इसके अंदर बीटा प्राइम यूनिट। ठीक है, और कभी कभार इसके साथ एक और यूनिट भी आके जुड़ता है और उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा सब यूनिट। कौन सा, सिग्मा सब यूनिट। ये इसका स्ट्रक्चर आपने बताना है। समझ आ गई। अगर सिग्मा सब यूनिट इससे अलग हो जाए, इसको अलग, अगर इससे अलग हो जाए तो शहजादी बताएगी बाकी एंजाइम को हम क्या कहेंगे। अगर ये जुड़ जाए तो ये काम करेगा, अगर अलग हो जाएगा तो फिर और काम करेगा। तो क्या होता है, कुछ याद है किसी को, सिग्मा फैक्टर एंजाइम के साथ अटैच हो गया फिर उतर भी गया, किसी को याद हो, फर्स्ट ईयर एंजाइम्स, किसी को याद हो फर्स्ट ईयर, फैक्टर से को फैक्टर याद करो। हाँ, अगर को फैक्टर अटैच हो जाए एंजाइम के साथ तो ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हॉलो एंजाइम। याद आ गया, हॉलो एंजाइम। एन एंजाइम विद इट्स को फैक्टर इज नोन एज हॉलो एंजाइम। और अगर हॉलो एंजाइम में से उसका को फैक्टर रिमूव हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, किसी को याद हो, उसे बोलते हैं एपो एंजाइम। किताबों से देख के बताओगे तो गलत ही बताओगे, तो इसको क्या होगा, एपो एंजाइम। एपो एंजाइम को आपकी बुक ने एक और नाम दिया हुआ है कोर एंजाइम।
कौन सा एंजाइम? कोर एंजाइम। ना भूला करें ये बातें, ठीक है। तो बेसिकली सिग्मा फैक्टर क्या हुआ? एक को फैक्टर हुआ जो आके किससे अटैच होगा? आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाएगा तो हॉलो एंजाइम, उतर जाएगा तो एपो एंजाइम या कोर एंजाइम। बात फॉलो कर गए? तो ये था एंजाइम का स्ट्रक्चर। इसके अंदर बुक के अंदर एक कंफ्यूजन वाली लाइन लिखी हुई है कि ये आप लोग देखें, क्योंकि ये तो को फैक्टर है, ये तो उतर जाएगा। वो कहेगा कि जो पॉलीमराइजेशन है, आरएनए जो है वो 3 तरह के सब यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन यहां पे कितने सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं? 4, 1 2 3, और दोनों ये एक टाइप हो गई, ये दूसरी टाइप हो गई और ये तीसरी। तो वहां पे 3 टाइप्स लिखी होंगी जो पॉलीमराइजेशन करते हैं। बच्चा बार बार देखता है यहां तो 4 हैं, वो एक्चुअली उसमें दोनों को क्या कर दिया? कॉमन ले लिया उसने। समझ आ गई? बस सिंपल सी बात है। अब स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक की तरफ। इसने बनाना है जी आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और ये हमारे पास आ गया। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना बातों को अब, क्योंकि बातें जो है आप लोगों की जहन में पढ़नी चाहिए। ये देखें, ये आप लोगों का डीएनए है, दिस इज योर डीएनए, और आप लोग पढ़ चुके हैं डीएनए कितने स्ट्रैंड होता है? डबल स्ट्रैंड। दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये डीएनए है, ये भी डीएनए ही है, लेकिन इसका मैं कलर किसी खास वजह से चेंज कर रहा हूं। ये भी डीएनए ही है। ध्यान से सुनना बच्चों, जो बात अब मैं बताने लगा हूं इस पे तवज्जो चाहिए। ये ले, ये आ गया जी आप लोगों का डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और डीएनए आपको अच्छे से पता है, एक होता है 5 प्राइम टू, अगर यहां पे 3 प्राइम है तो दूसरा कौन सा होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक, ये वो डीएनए है जिसने आरएनए बनाना है। दिस इज द डीएनए। अब ये हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है ये आंखों से क्या है? अंधा, और अंधे को क्या चाहिए? लाठी। तो याद रखना कि ये जो पोर्शन है डीएनए का, और ये जो पोर्शन है ये आप लोगों का जीन है। क्या है? जीन, यानी जिससे क्या बनना है? आरएनए बनना है। ये वो पोर्शन है डीएनए का जिससे जीन नहीं बनना, जिससे आरएनए नहीं बनना। ये सिर्फ क्यों होता है? ताकि अंधा जो है इसको पहचाने और इसको आके यहां से पकड़ ले, सिर्फ आके बैठने के लिए। इस रीजन को कहते हैं प्रोमोटर साइट। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट बोलते हैं। प्रोमोटर का मतलब यहां से आके वो स्टार्ट होगा। कैसे पहचानेगा प्रोमोटर साइट को? प्रोमोटर साइट की खास निशानी होती है। वो निशानी क्या है वो आपने याद रखना है। एक निशानी है इसके अंदर, कौन सी वाली? एक का नाम होता है TTGA CA, TTGA CA, ठीक है। और एक होता है TATAAT, ठीक है। तो थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देता हूं, यहां पे पहले ले आओ TATAAT, और ये दूसरा कौन सा होगा? TTGA CA। तो जाहिर सी बात है अगर यहां T होगा तो नीचे क्या होगा? A, इस तरह ही होगा। तो आपने याद रखना है, इन सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सीक्वेंसेस को अंधा पहचानता है। वो आंखें बंद करके आता है और जहां पे इसको ये सीक्वेंस मिलता है उसको पकड़ लेता है। तो ये प्रोमोटर साइट में ये खास सीक्वेंस है जो इसको अंधे को पसंद है। जहां पे उसको ये सीक्वेंस पसंद आता है यहां पे उसको आके जफा डाल लेता है। ये बात समझ में आ गई? और इसको ग्रैस्प कर लेता है। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंसेस हैं, जैसे मैं बात कर रहा था प्रोकैरियोट्स की, ये सीक्वेंसेस प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। जैसे ये जो सीक्वेंस है वो है TATAAT। ये सीक्वेंस आपको कहां पे मिलेगा? प्रोमोटर साइट पे।
ये मिलेगा आपको -10 पे। जबकि दूसरा सीक्वेंस कौन सा था, TT GA CA, ये राउंड अबाउट आपको कहां पे मिलेगा, -35 पे। अब व्हाट इज माइनस, दोबारा आ जाए मेन पॉइंट पे। ये जरा बातें खोपड़ी से समझने वाली बातें, मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये आपका क्या है, जीन, क्या है, जीन, यहां से जहां से, तो ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा जीन का, वो क्या कहलाएगा, +1, क्या कहलाएगा। अगला न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा, +2, उससे अगला। तो अगर पहला +1 है तो पीछे क्या होगा, -1, -2, -3, यानी अपने जीन से अगर आप -10 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, TAT और अगर अपने जीन से 35 पीछे जाएंगे तो फिर TT GA मिलेगा। गॉट माई पॉइंट। डायग्राम भी बुक में बनी हुई है, साथ साथ देखते रहना। इसी तरह यूकैरियोट में भी ऐसे ही होता है, यूकैरियोट्स में भी ऐसे ही होता है, यही सीक्वेंसेस होते हैं। जैसे यूकैरियोट में एक सीक्वेंस है, जैसे TATA, टाटा, इसको हम टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स। ये सीक्वेंस आपको यूकैरियोट में कहां मिलेगा, ये मिलेगा -25 पे। इसी तरह एक और बॉक्स है, कैट बॉक्स, CAAT, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन एंड थायामीन, कैट बॉक्स। तो कैट बॉक्स आपको मिलेगा -70 पे। तो ये आपका MCQ होगा। उसने लाजमी 4 ऑप्शन देने हैं कि ये सीक्वेंस प्रोकैरियोट में कहां है और यूकैरियोट में कहां है। अगली ही लाइन में वो आपको डिस्क्राइब कर देगा कि ये माइनस से मतलब ये है कि ये समवेयर रीजन है, कहां पे, प्रोमोटर साइड पे। समझ आ गई। याद करने से, रट्टा लगाने से समझना ज्यादा बेहतर होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। तो ये है बेसिकली अंधे की लाठी, जिसको आके ये पकड़ देगा। समझ आ गई ये बात की। तो ये है RNA पॉलीमरेज और ये है इसके प्रोमोटर साइट्स, जो प्रोकैरियोट में ये वाली हैं और यूकैरियोट में ये वाली हैं। क्लियर हो गई। अब टॉपिक बिल्कुल जर्नल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, स्टार्टिंग हो चुकी है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉपिक को। अब प्यारे बच्चों, अब हमारा जो अंधा है उसने आके पकड़ लिया, उसने आके पकड़ लिया DNA को, और DNA में किसको पकड़ लिया, प्रोमोटर साइट को। प्रोमोटर साइट में किसको पहचाना, TAT एंड TT GA CA, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट्स को। तो ये हमारे पास आ गया हमारा DNA, दिस इज द DNA, ये हमारा DNA आ गया। ये DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ये DNA आ गया। अब बिल्कुल जर्नल टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है। ये लीजिए, ये DNA आ गया, DNA डबल स्ट्रैंडेड और 2 प्राइम्स, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इससे पीछे क्या चीज थी, प्रोमोटर साइट। कौन सी साइड, ये प्रोमोटर साइट। और हमारा जो अंधा है उसने आके इसको पकड़ लिया। ये ले जी, हमारा अंधा था जिसका नाम था RNA पॉलीमरेज। ये आ गया, सिंपल। अब क्या होता है, जैसे ही अंधा आता है और आके प्रोमोटर रीजन को पकड़ता है, तो साथ ही क्या होगा, साथ ही ये होगा प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा DNA है ये अनजिप हो जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया ओपन। समझ आ गई, बिल्कुल सेम, कोई मुश्किल नहीं, इसकी टेंशन नहीं लेनी। ये लीजिए, ये ले, ये आ गया जी। और ये हमारे पास कौन सा प्राइम था, 5 प्राइम। ये कौन सा प्राइम था, 3 प्राइम। और ये कौन सा था, 3 प्राइम। और ये कौन सा था, 5 प्राइम। अब ये हमारा है अंधा। अब मुझे कोई पहला बच्चा ये बता दे कि हमारा अंधा किस सड़क पे जाना पसंद करेगा,
क्यों भाई, नीचे क्यों? क्योंकि हमारा अंधा चल सकता है 3 to 5। अब मुझे कोई ये बता दो कि किस स्ट्रैंड पे वो नहीं चलेगा? ऊपर वाली पे नहीं चलेगा। अब याद रखो, जिस पे उसने चलना है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, the strand which is used by the RNA polymerase for the synthesis of messenger RNA will be called as template strand, and its other name is antisense strand। एंटीसेंस स्ट्रैंड, दो नाम है। और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, इसके साथ इसका पेयर क्या होगा? द ऑपोजिट जो होगी इसकी, क्या बात है, द ऑपोजिट स्ट्रैंड होगी विच इज नॉट यूज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज will be known as coding strand। Coding strand, this will be called as coding strand or sense strand। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका, क्योंकि जब भी ये आएगा साथ में ये भी आएगा। समझ आ गई? जिस स्ट्रैंड पे अंधे ने चलना है, जिस स्ट्रैंड पे आरएनए पॉलीमरेज ने चलना है, उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिस पे नहीं चलना वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगी। समझ आ गई बात की? बस कहानी सिंपल। अब फर्ज करते हैं यहां पे हम चंद एक न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं, जैसे यहां गुवानीन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायामीन है, गुवानीन है, इस तरह करके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो जब अंधा इस पे चलना शुरू करेगा तो ऑपोजिट क्या बनाएगा? जी के ऑपोजिट क्या बनेगा? सी, सी के ऑपोजिट जी, ए के ऑपोजिट यू, क्योंकि क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है। समझ आ गई? सिंपल कहानी है। टी के ऑपोजिट एडेनिन, जी के ऑपोजिट साइटोसिन, साइटोसिन के ऑपोजिट गुवानीन। तो चल रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, नया आरएनए बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सही है? तो ये आगे जाता जाएगा और डीएनए आगे से खुलता जाएगा। ये जो गुब्बारा बना है इसको गुब्बारा बोलेंगे, और गुब्बारे को हम क्या बोलेंगे? बबल बोलेंगे। लेकिन अब क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शनल बबल, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ट्रांसक्रिप्शनल बबल बोलेंगे इसको। कल हमने उस बबल को कहा था रेप्लिकेशन बबल, आज हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शनल बबल। बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे ये डीएनए ये आता जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे से ये क्या होता जाएगा? खुलता जाएगा। अब जब ये आगे जाएगा तो ये जो हमने इसमें जो पहला फेज बताना था आपको कि 3 फेजेस में इसको मुकम्मल करना है। पहला फेज था इनिशिएशन फेज। कौन सा? इनिशिएशन फेज में आपने क्या बताया? इनिशिएशन फेज में इसका जुड़ना किसके साथ? प्रोमोटर साइट के साथ। दूसरा फेज है एलोंगेशन फेज। ये जो नया आरएनए बन रहा है इसको क्या, कौन सा फेज बोलेंगे? एलोंगेशन फेज। तीसरा फेज इसका क्या होगा? टर्मिनेशन फेज। तो अभी हम लोग कौन सा चला रहे हैं? एलोंगेशन। तो इसमें आगे अब देखते जाएं क्या होता जाता है। ये देखें आप लोग, यहां पे अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ये देखें, ये हमारा डीएनए है, और ये देखें ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये देखें, ये कौन सी प्राइम थी? 5 प्राइम। ये क्या था? 3 प्राइम। और यहाँ पे ये हमारा आ गया ट्रांसक्रिप्शनल क्या चीज़? बबल। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शनल बबल। ये आ गया जी ट्रांसक्रिप्शनल बबल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है?
ये आगे वाला डीएनए अभी स्टिल बंद है। ये लें, इस टॉपिक को पढ़ाने में ना ये डायग्राम्स काफ़ी बनानी पड़ती हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्राइम और ये क्या आ गया 5 प्राइम। ये हमारे पास डीएनए से आरएनए बन रहा है। ये देखें, ये लें और ये लें जी, ये लें, ये हमारा आरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इस डायग्राम में ऐसा क्या हो गया? वजह 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 तो बाहर गया, क्यों? तो वो जा रहा है ना बेचारा, बाहर क्यों आ गया? चले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एक। अगर मैं आपके दो दांतों के दरमियान में ये मार्कर रख दूं और मैं कहूं दांतों को अपने बंद करो, दांतों को दांतों से जोड़ो, क्या पॉसिबल होगा? अगर दांतों को दांतों से जोड़ना चाहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो कुछ मुझे इसके साथ रिलेट कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आगे से खुलता जाएगा, पीछे से बंद होता जाएगा। तो बंद होने के दरमियान में जब तक समाज के दुश्मन दरमियान में रहेंगे तो वो बंद तो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए फिर लहराना शुरू हो जाएगा, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे संग। बात समझ में आ गई? नहीं समझ आई बात की? तो दांतों को आगे से ओपन करते जाओ, पीछे से तो बंद कैसे होगा? दो दांत बंद हो ही नहीं सकते जब तक दरमियान में क्या रहेगा? मैसेंजर आरएनए। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव करता जाएगा, आगे से डीएनए ओपन होता जाएगा, पीछे से डीएनए बंद होता जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? खत्म हो गई बात। अब प्यारे बच्चों अब आ जाएं टर्मिनेशन की तरफ। टर्मिनेशन कैसे होती है? टर्मिनेशन कहते हैं इख्तिताम। जैसे शुरू एक सीक्वेंस से हुआ था, ठीक है, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार पे खत्म। बात समझ में आ गई? तो बात यह है, जैसे एक सीक्वेंस से शुरू हुआ था वैसे ही एक ही सीक्वेंस पे क्या होगा? खत्म होगा। वो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस शुरू में कौन से सीक्वेंस थे? कौन से थे भला? उनको कहते थे हम लोग प्रोमोटर साइट, TTGA CA, और कौन सा था? TAT एंड भी खास तौर पे सीक्वेंस होगा जी। वो सीक्वेंस क्या था या क्या होगा? बार बार आएगा CG 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 CG, यानी ये बार बार रिपीट होंगे। जब जीन खत्म होने लगेगा तो CG 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 आएगा, और अगर डीएनए पे CG CG आएगा तो आरएनए पे क्या आएगा? क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट। अगर डीएनए पे CG CG आएगा तो आरएनए पे क्या आएगा? GC GC GC, क्योंकि C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? G, और G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? तो CG CG, तो ऊपर क्या होगा? GC GC। नहीं समझ आई बात की? ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों एंड कर रहा हूं। ये देखें, ये आ गया हमारे पास डीएनए। ये देखें, ये डीएनए बंद हो गया। ये देखें, ये डीएनए बंद हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया एंड पे जाके क्या आएगा? बार बार, हाँ जी, CG CG, और आरएनए पे क्या आएगा? GC GC। ऐसे ही है। तो ये देखें जी, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनल बबल, ये हमारा जनाब 5 प्राइम, ये कौन सा प्राइम? 3 प्राइम, और इधर कौन सा प्राइम? 3 प्राइम, और कौन सा प्राइम? 5 प्राइम। यहां पे फिर निशानी है अकल वालों के लिए। ये देखें जी, तो बार बार क्या आएगा? CG CG, ऊपर क्या आएगा? GC GC। तो ये GC GC, ध्यान से देखना जरा इस बात को। ये देखें जी, ये हमारा आरएनए, क्या चीज? आरएनए का कौन सा प्राइम? 5 प्राइम। ये कौन सा प्राइम? 3 प्राइम, और यहां पे निशानी है अकल वालों के लिए।
जी। ये क्या हो गया डीएनए को, ये डीएनए को क्या हो गया, आरएनए को, सॉरी आरएनए को क्या हो गया, मुड़ गया। क्यों मुड़ गया, सोचो सोचो, क्यों? थोड़ा सा ये है कि जब बार बार आएगा सीजी सीजी, धागा लटकता जा रहा है, लटकता जा रहा है, लटकता जा रहा है, कौन कौन सा एक रेपिटेशन आ रही है, कौन सा, जीसी जीसी जी। अब फर्ज करते हैं इधर जीसी जीसी है और इधर भी क्या है, जीसी, तो ये लटकते लटकते एक दूसरे के साथ एकदम क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि जी और सी विल एक्ट एज अ मैग्नेट। तो ये एकदम इकट्ठा हो गया। क्यों? इधर के जी ने उधर के सी को, देखें पहले आप आरएनए बनाई जा रहे थे और उसको फेंकी जा रहे थे बाहर की तरफ, समझ आ रही है बात की। लेकिन एक दफा आपने क्या किया, हजारों की तादाद में क्या लेके आए, सीजी सीजी, तो आरएनए पे क्या आया, जीसी जीसी। तो वो धागा जब लटक रहा है तो उस एक तरफ के जी ने दूसरी तरफ के किसको पकड़ लिया, सी को पकड़ लिया, और इस तरह से एक ये बन गया स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं जीसी हेयर पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीसी हेयर पिन, क्योंकि हेयर पिन भी ऐसी ही होती है जो आगे से क्या होती है, बंद, ऐसा ही है ना। तो ये जीसी हेयर पिन, जैसे ही जीसी हेयर पिन बनेगी, जैसे ही जीसी हेयर पिन बनेगी तो यहां से ये आरएनए उतर जाएगा, ये आरएनए यहां से बन के खत्म हो जाएगा और डीएनए को जान छोड़ देगा। और इस तरह आपके यहां पे ये चीज बन जाएगी जिसको आप क्या बोलते हैं, जीसी हेयर पिन। दिस इज द जीसी हेयर पिन। ये जीसी हेयर पिन बन गई। और जीसी हेयर पिन की अगर एक साइड पे जी है, दूसरी साइड पे क्या होगा, सी। एक साइड पे सी है, दूसरी साइड पे क्या होगा, जी। और इस जीसी हेयर पिन का जो आखिरी हिस्सा होगा वहां पे होंगे जनाब हमारे पास, तो यहां पे एंड पे होंगे जी पॉली यू, यूरासिल 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 एंड यूरासिल। ये पूरा आरएनए है, लेकिन एंड पे जाके क्या बनेगा, जीसी हेयर पिन, और एंड कहां पे जाके होगा, यूरासिल पे। ये यूरासिल एमसीक्यू में याद रखना, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये होगी कितनी, बात समझ में आ गई। तो ये जो अब आरएनए बना है ये अभी इमैच्योर आरएनए है। कौन सा आरएनए, इमैच्योर। इसको मैच्योर इंशाल्लाह कल करेंगे। कोई सवाल है, लिखा हुआ है ना, हाँ तो बस फिर ठीक है ना। तो पॉली यू लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लंबाई ये ना लिखें, ये ना लिखें, पॉली यू, ठीक है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं।